हाँ जी, तो इस वाले वीडियो में हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास में एक कंटेनर है एंड इस कंटेनर में वाटर है एंड वाटर की डेंसिटी यहाँ पे रो डब्ल्यू है। अब यहाँ पे एक बोट है, छोटी सी बोट है एंड इसके अंदर बहुत सारे स्टोन्स हैं। स्टोन्स का मास जो है ms है एंड इनकी डेंसिटी क्या है रो s। एंड ये जो बोट है ना, इस बोट का मास यहाँ पे mb दे रखा है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि अगर यहाँ पे इन स्टोन को इस वाटर के अंदर, इस कंटेनर के अंदर अनलोड कर दिया जाए तो यहाँ पे जो वाटर का लेवल है ना, जैसे अभी मान लो यहाँ पे लेवल है, तो वाटर का लेवल बढ़ेगा या घटेगा या सेम रहेगा, ये क्वेश्चन है। So after unloading all the stones in water, what will happen with the level of water? Increases, decreases or remains same? हमें ये क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व करना है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, तो इस क्वेश्चन को देखने के बाद में हमारा सेंस क्या बोलता है कि जब हम लोग पत्थर या स्टोन्स इस वाटर के अंदर डालेंगे ना, तो यहाँ पे लेवल बढ़ना चाहिए। क्योंकि आप लोगों ने ना वो क्रो वाली कहानी सुनी होगी, जहां पे एक क्रो होता है एंड ये एक कंटेनर है एंड इस कंटेनर में अगर उसको पानी पीना है तो वो यहाँ पे ऐसे पत्थर डालता है इसके ऊपर। तो पत्थर डालने पे क्या होता है कि ये लेवल है ना, ये ऊपर की तरफ इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो अब अगर ये वाली कहानी देखें तो यहाँ पे भी क्या होगा कि जब ये पत्थर हम लोग यहाँ पे इसके अंदर डालेंगे तो ये लेवल बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। इसको थोड़ा कॉन्सेप्चुअली समझते हैं, फिजिक्स की लैंग्वेज में इसको समझते हैं, थोड़ी मैथ्स के हिसाब से इस चीज को समझते हैं एंड मैं लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों यहाँ पे वाटर लेवल बढ़ता है जब क्रो बाहर से यहाँ पे क्या करता है, स्टोन्स डालता है, लेकिन यहाँ पे वाटर लेवल कम होता है या फिर बढ़ता है या फिर सेम रहता है, उसकी हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखो यहाँ पे, ये मैं अगेन बोल रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये बेसिकली। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर इस करंट लेवल पे देखा जाए तो करंट लेवल पे क्या हो रहा है कि ये बोट का एम बी एंड स्टोन का एम एस, इनकी वजह से नीचे की तरफ लग रहा है एम एस प्लस एम बी जी, ये वेट नीचे की तरफ लग रहा है। ठीक है, अब यहां पे क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ क्या लगेगा, ऊपर की तरफ बुयांसी फोर्स लगेगा, इसको एफ बी वन बोल दिया मैंने। क्या बोल दिया, एफ बी वन। अब ध्यान से देखो, जैसे मान लो ये बोट पहले नहीं थी यहाँ पे, तो बोट पहले नहीं थी तो ये वाला लेवल इनिशियल लेवल मान लेते हैं। ठीक है, सो ये वाला जो लेवल है ना, ये लेवल को हम लोग क्या बोल देते हैं, इनिशियल लेवल विदाउट बोट, विदाउट बोट, ये इनिशियल लेवल है विदाउट बोट। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब ये बोट हमने इसके अंदर रखी विद द स्टोन्स, तब लेवल यहां पे ये हो गया। इसका मतलब ये वाला लिक्विड आप लोगों को दिख रहा है, ये वाला लिक्विड, ये वाला लिक्विड हम लोग मान लेते हैं VD1। दिस इज व्हाट, डिस्प्लेस्ड, डिस्प्लेस्ड लिक्विड और डिस्प्लेस्ड वाटर, इसको क्या बोल देते हैं, डिस्प्लेस्ड वाटर बोल देते हैं हम लोग, डिस्प्लेस्ड वाटर। लाइक बेसिकली भाई आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होगा कि जब हम लोग कोई भी चीज यहां पे रखेंगे तो उसके वजह से क्या होगा कि यहां पे वाटर डिस्प्लेस होगा एंड वो वाटर डिस्प्लेस्ड का जो वॉल्यूम कितना है, मैंने यहां पे VD1 मान लिया कि पहले इनिशियल लेवल ये था, अब लेवल ये है, तो इतना वॉल्यूम डिस्प्लेस हो गया ना, इस बोट ने इतना वॉल्यूम डिस्प्लेस कर दिया, इसको क्या बोल दिया, VD1 मैंने यहां पे बोल दिया। ठीक है, अब यहां पे ध्यान से देखो, अगर मैं बुयांसी फोर्स की वैल्यू रखूं यहां पे FB1, तो FB1 क्या होगा, रो ऑफ वाटर इंटू VD1 इंटू जी, एंड VD1 यहां पे क्या है, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर बिफोर अनलोडिंग। मतलब यहां पे अभी क्या रखे हुए हैं, इसके अंदर क्या है, स्टोन्स है, तो ये डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वॉल्यूम हो गया। तो यहां पे मैं क्या इक्वेशन, देखो ये बोट यहां पे रेस्ट में है, तो मैं क्या इक्वेशन लिख सकता हूं कि एफ बी वन इज इक्वल टू एम एस प्लस एम बोट, एम एस प्लस एम बोट इंटू जी, ये वाली इक्वेशन मैं यहां पे लिख सकता हूं। अब एफ बी वन कितना है यहाँ पे, रो ऑफ वाटर वॉल्यूम D1 इंटू जी इज इक्वल टू एम एस प्लस एम बी जी, ये हमारे पास अजिम है। तो जी से जी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम 1 कितना आ जाएगा, एम एस प्लस एम बी डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आ जाएगा रो वाटर, एंड इसको हम लोग लिख सकते हैं डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम 1 इज इक्वल टू एम एस बाई रो वाटर प्लस एम बी बाई रो वाटर। ये हमारे पास में एक इक्वेशन आ जाती है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वेशन 1। आई होप आप लोगों को केस 1 के अंदर डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम का ये वाला इक्वेशन पता चल गया होगा कि ये कैसे आया है, क्योंकि अगर आपको ये नहीं समझ में आएगा तो आगे मैं जो एक्सप्लेन करूंगा वो आपको नहीं समझ में आएगा। अब ये जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको मैं मिटान रहा हूं, यहाँ पे आप लोगों ने इस क्वेश्चन को समझ लिया होगा, क्योंकि मुझे ये वाला डायग्राम फिर से यहाँ पे बनाना है, जहां पे मैं
अनलोडिंग करूंगा। तो यहां पे ये क्या है, ये केस 1 है जहां पे हमने अनलोडिंग अभी तक नहीं करी है। तो अगर मैं इसको क्या बोल सकता हूं, क्या मैं इसको यहां पे लिख सकता हूं बिफोर, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, केस 1 बिफोर अनलोडिंग। ये क्या है, बिफोर अनलोडिंग। अब हम लोग बात करते हैं कि जब सारे स्टोन को हम लोग यहां पे इसके अंदर उतार देंगे तब सिचुएशन क्या होगी, उसको एनालाइज करते हैं। अब देखो यहां पे इस सेकंड केस में, ये सेकंड केस हमारा कौन सा हो जाएगा, आफ्टर अनलोडिंग ऑफ स्टोन, ये आफ्टर अनलोडिंग हो जाएगा। तो यहां पे देखो हमने यहां पे स्टोन को डाल दिया है, ये स्टोन हो गए जिनका मास ms है एंड इनकी डेंसिटी क्या है, रो s। अब यहां पे ध्यान से देखो बोट यहां पे है, तो अब मान लेते हैं कि ये वाला वॉल्यूम जो है ना, ये वाला वॉल्यूम डिस्प्लेस होता है और इसको हमने क्या बोल दिया, VD2। एंड VD2 यहां पे क्या है, ध्यान से समझो, VD2 यहां पे क्या है, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर आफ्टर अनलोडिंग, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर आफ्टर अनलोडिंग। ठीक है, अब यहां पे देखो जो ये यहां पे जो वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड होगा वाटर का, ये दो वजह से होगा। एक तो बोट की वजह से होगा क्योंकि बोट का नीचे क्या लग रहा है, m बोट इंटू जी, एंड इसको कौन बैलेंस कर रहा है, यहां पे बुयांसी फोर्स बैलेंस कर रहा है, इसको मैं बोल देता हूं FB2। एंड यहां पे देखो ये जो स्टोन यहां पे आए हैं, ये स्टोन का जो भी वॉल्यूम है उतना इन स्टोन्स ने क्या किया, वाटर को डिस्प्लेस किया है। तो यहां पे जो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम जो है केस 2 के अंदर, ये दो वजह से होगा, V डिस्प्लेस्ड बाई बोट प्लस V डिस्प्लेस्ड बाई स्टोन। ठीक है, अब देखो V ये क्या है, डिस्प्लेस्ड, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम बाई स्टोन्स, एंड ये क्या है, डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम बाई बोट, ये बोट का डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम है। ठीक है, अब ध्यान से समझने की जरूरत है, यहां पे देखो ये बोट का जो MBG है, इसको कौन बैलेंस कर रहा है, बुयांसी फोर्स। एंड यहां पे बुयांसी फोर्स जब हम लोग लिखेंगे तो केवल V डिस्प्लेस्ड बोट लिखेंगे हम लोग, ये VD2 नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहां पे VD2 जो है ना, वो इन दोनों का डिस्प्लेस्ड का एडिशन है। ठीक है, इस चीज को आप लोगों को समझने की जरूरत है। तो हम लोग सबसे पहले बाई बोट हम लोग क्या लिखेंगे, यहां पे बोट। सो बोट के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, FB2 इज इक्वल टू MBG। तो FB2 कितना है, रो ऑफ वाटर वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड बाय बोट इनटू G इज इक्वल टू MBG। तो G से G कैंसिल हो जाएगा, एंड वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड बोट यहां पे कितना आ जाएगा, MB बाई रो वाटर। ठीक है, ये आ जाएगा, लेकिन ये VD2 नहीं है, VD2 के लिए हमें VDS भी निकालना पड़ेगा। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे स्टोन्स की। तो स्टोन की अगर बात करें तो स्टोन का जो भी वॉल्यूम है, वो वॉल्यूम ये स्टोन्स जो है ना वो डिस्प्लेस करेंगे। तो वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड बाय स्टोन इज इक्वल टू व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ स्टोन, मास ऑफ स्टोन बाय डेंसिटी ऑफ स्टोन। सो दिस इज व्हाट वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड बाय स्टोन। तो अब हम लोग टोटल डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम निकाल लेते हैं, टोटल डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम इन केस 2। तो VD2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, मास ऑफ बोट बाई रो वाटर प्लस मास ऑफ स्टोन बाई रो स्टोन। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा, एंड ये VD1 हो गया, ये VD2 हो गया, एंड ये हो गया इक्वेशन 2। अब देखो हमें VD1 एंड VD2 में कंपेयर करना है कि कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है। अब देखो यहां पे ध्यान से देखो, ये वाला तो इनिशियल लेवल है। अब VD1 एंड VD2 में कंपेयर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखो, यहां पे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं कि ये वाली जो टर्म है, ये वाली टर्म दोनों में क्या है, सेम। इस वाली टर्म में ध्यान से देखना, ms जो है, ये ms क्या है, सेम। अब डिफरेंस क्या है, रो यहां पे हमारे पास रो s है, यहां पे हमारे पास रो क्या है, w। रो s क्या है, डेंसिटी ऑफ स्टोन, एंड रो w क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, अब देखो जनरली क्या होता है, जनरली बताओ क्या होता है, जनरली ये होता है कि डेंसिटी ऑफ जो स्टोन है वो ग्रेटर देन होती है डेंसिटी ऑफ वाटर। अरे स्टोन की डेंसिटी वाटर से ज्यादा होती है। तो यहां पे देखो अगर रो एस ज्यादा है तो ये वाला देखो, ये वाला फ्रैक्शन तो सेम है, ये वाली टर्म तो दोनों में सेम है, लेकिन यहां पे रो एस ज्यादा है तो ये वाली वैल्यू जो है एम एस बाई रो एस विल बी लेस देन एम एस बाई रो वाटर, क्योंकि यहां पे ये वैल्यू ज्यादा है, ये वैल्यू क्या है, कम। तो यहां पे ये वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, इस वजह से हम लोग क्या बोलेंगे, VD1 जो है वो ग्रेटर देन हो जाएगा किससे, VD2 से। तो VD2 हमारे पास में क्या आ गया, कम।
तो VD2 क्या है? डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम। तो यहां पे लेवल क्या हो जाएगा? लेवल डिक्रीजेस। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा कि यहाँ पे जो वाटर का लेवल है ना, वो लेवल डिक्रीज होगा क्योंकि डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम 2 जो है वो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम 1 से कम आ रहा है, तो यहाँ पे लेवल क्या हो जाएगा? डिक्रीज। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया तो इस वीडियो को आप लोग लाइक करो एंड ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड के साथ में ये वाला चैनल आप लोग क्या करो? शेयर करो ताकि वो लोग सब्सक्राइब कर सके। अब देखो क्वेश्चन ये आता है कि जो क्रो वाला क्वेश्चन है, क्रो वाले क्वेश्चन में एंड इसमें क्या डिफरेंस है? तो देखो ये वाला जो कंटेनर है, क्रो क्या कर रहा है? क्रो ये जो स्टोन है ना, ये स्टोन इनको बाहर से डाल रहा है। तो बाहर से डालेगा तो क्या होगा? ये वाला स्टोन जो है ये कुछ ना कुछ यहाँ पे वॉल्यूम डिस्प्लेस करेंगे, जो भी इन स्टोन का वॉल्यूम है। यहाँ पे ये जो स्टोन है, यहाँ पे ये जो स्टोन दिया है, ये स्टोन ऑलरेडी इसका पार्ट है, इस सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे बोट के अंदर स्टोन रखे हुए हैं, हम उन्हीं को इसके अंदर डाल रहे हैं। यहाँ पे स्टोन हम लोग बाहर से डाल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे लेवल इंक्रीज होता है एंड यहाँ पे लेवल क्या होता है? डिक्रीज। आई होप आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा अच्छे से।